नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब तक बिहार में शराब को चालू किया जाएगा, शराब की दुकानें खोली जाएगी, कब से विदेशी शराब की दुकानें जो है कि खोली जाएगी बिहार में। तो वीडियो के पूरा अंत तक देखें। कहीं न कहीं दोस्तों इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ है। उधर तेजस्वी यादव अपनी पद से जो है कि बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा है। उनके पिता के द्वारा कभी नौकरी घोटाला तो कभी चारा घोटाला तो कभी कई अन्य घोटाले में जो है कि केस खुलता ही जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है दोस्तों कि इन सभी मामलों में फंसने के बाद जो है कि आरजेडी अपने नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाली है, जिसमें शराब पे चर्चा होगा। और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कब तक बिहार में पूर्ण रूप से शराब को चालू कर दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव जो है कि अपने वादे को पूरे करने के लिए जो है कि काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं दोस्तों आरजेडी नेताओं का भी कहना है कि शराबबंदी के कारण बिहार को काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बुरी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, जीविका के कहने पर बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया था, और अब कहीं न कहीं जीविका दीदी को पेंशन सही समय पर नहीं मिलने पर वो हंगामे कर रही है। वो कह रही है कि सरकार के पास राजस्व नहीं है, पैसा नहीं है, तो शराब को क्यों ना चालू कर देता। अब जीविका का कहना यही है कि सरकार के पास राजस्व नहीं तो जीविका को चालू करो, यानी कि सरकार जो है कि जीविका दीदी के मुताबिक ही चलेगी क्या, ताकि सरकार के पास कुछ टैक्स आ पाए। तो सिर्फ दोस्तों अपनी सैलरी से मतलब है ये जीविका दीदी। काम लगा तो चालू करो, काम नहीं लगा तो चालू बंद करो। जीविका ने एक रिपोर्ट में बताया कि बिहार सरकार को प्रत्येक वर्ष शराबबंदी के कारण 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण बिहार सरकार के पास राजस्व नहीं है, पैसा नहीं है, वो रोजगार कहाँ से देगा और नौकरी कहाँ से देगा। और सरकार के पास बिल्कुल भी देने के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों पूरे मामले पे आपका क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। क्या बिहार में जीविका दीदी के कहने पर अब शराब को चालू किया जा सकता है? अपनी राय जरूर दें कमेंट में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।